दोस्तों ये कंडीशन है उन बच्चों की जो कि आज की डेट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर जिसको लेकर यहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर आज की डेट में बच्चे जो हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। बात करेंगे आज की डेट में हमारे देश के अंदर में कोई जब नोटिफिकेशन आता है निकल कर तो बच्चे जो हैं उसको लेकर हाथों हाथ लेते हैं कि यार चलो कोई नोटिफिकेशन आया है। तो लगभग 220 के करीब मुझे लग रहा है शायद वैकेंसी थी जब यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन आया था। और उस वैकेंसी के लिए लगभग 6 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया कि अगर कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाना है देश के अंदर में और उसका नोटिफिकेशन आप लोगों ने इशू कर दिया कि हाँ यार इस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया जाना है और ये इसका नोटिफिकेशन है। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह थी कि वो नोटिफिकेशन आने के बाद में एग्जाम कंडक्ट कराने के किसी भी प्रोसीजर के अंदर में कोई भी आप लोग चेंज नहीं करोगे, सिस्टम का फेलियर है। और यूपीएससी मेंस में इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछ चुका है, मैं आप लोगों को बताऊं। दोस्तों ये कंडीशन है उन बच्चों की जो कि आज की डेट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर कुछ ऐसी चीजों को लेकर जिसको लेकर यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर आज की डेट में बच्चे जो हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। बात करेंगे ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है हर एक न्यूज़पेपर के द्वारा कवर किया गया। आज ही के न्यूज़पेपर में अगर आप लोग इसको उठाकर देखेंगे तो पेज नंबर 3 पर जो स्टेट न्यूज़ है उसके अंदर में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हजारों विद्यार्थी जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एग्जाम के फॉर्मेट को लेकर आज की डेट में। और यहाँ पर जो सरकार है उन्होंने यहाँ पर सड़कों पर पुलिस यानी के पीएससी उतार दी है इनको रोकने के लिए। और काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर रोकने की कोशिश भी की गई। पूरा मुद्दा क्या है काफी डिटेल में मैं आप लोगों से बात करूंगा। और यहाँ पर इससे रिलेटेड कई सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने देखा होगा अगर आप लोग ट्विटर के ऊपर में हैं तो यहाँ पर कई सारे बच्चों ने जो है यहाँ पर इस चीज को सपोर्ट भी किया है। हमने भी यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर एक तरीके का जो बच्चों का प्रोटेस्ट था उसके लिए यहाँ पर देखा होगा आप लोगों ने कि मैंने भी यहाँ पर कई सारी जो एक तरीके से पोस्ट शेयर की थी ताकि इस तरीके की जो मांग है उनको सपोर्ट किया जा सके क्योंकि एक जेन्युइन मांग है यार। और इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा पर्टिकुलर चैनल है एसएलवी सिविल सर्विसेज उसके ऊपर भी एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया था ताकि देश के अंदर में अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है कोई भी ऐसी चीज है उसको देखा जा सके। मुद्दा क्या है पहले मैं आप लोगों को समझाता हूं बड़े ही आराम से। आज की डेट में हमारे देश के अंदर में कोई जब नोटिफिकेशन आता है निकल कर तो बच्चे जो हैं उसको लेकर हाथों हाथ लेते हैं कि यार चलो कोई नोटिफिकेशन आया है। तो लगभग 220 के करीब मुझे लग रहा है शायद वैकेंसी थी जब यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन आया था। और उस वैकेंसी के लिए लगभग 6 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किए थे। अब सोच के देखो आप लोग यहाँ पर कि ओनली 220 वैकेंसी और 6 लाख बच्चे। तो आप लोग सोचो कि एक वैकेंसी पर कितने बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म फिल किए। अब ये जो बच्चे हैं ये इनकी बस इतनी सी मांग है कि भाई पेपर को सिस्टमेटिक वे में कवर करा दो। अब आप लोग ये बात सोचिए हमारे देश के अंदर में हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। और जिस देश के अंदर में इतने लार्ज स्केल पर 140 प्लस करोड़ पॉपुलेशन को हम लोग इलेक्शन कंडक्ट कराते टाइम हम लोग एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोग उसको कंडक्ट करा लेते हैं। इसके ऊपर भी बात करूंगा, मैंने बोला था कि आप लोगों का डेली एक आंसर राइटिंग भी मैं बताया करूंगा आप लोगों को। तो आज आप लोगों का एक आंसर राइटिंग भी होगा, ये भी वन नेशन और वन इलेक्शन के ऊपर ही मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो ये आप लोगों को वीडियो के एंड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वीडियो के एंड में जो कि बेसिकली सोसाइटी का एक चेहरा आप लोगों को दिखाएगा, किस तरीके का घिनौना चेहरा है सोसाइटी का। तो उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। और ये अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है समाज के अंदर में जो खासकर जो गे हैं बाइसेक्सुअल हैं उनके बारे में अगर बात करें तो किनको ज्यादा सेक्सुअल वायलेंस का सामना करना पड़ रहा है। तो बहुत सारा आज का जो डिस्कशन होगा आप लोग सुनने के बाद में ये बोलोगे अगर नहीं सुन रहे थे अब तक कि आखिर यार ये डिस्कशन हम क्यों नहीं सुन रहे थे। आप लोगों को ये बोलोगे वो डायलॉग नहीं बहुत ज्यादा फेमस हुआ था कि नहीं मार मुझे अब तक मैंने डिस्कशन क्यों नहीं सुना। तो इस तरीके का आज का डिस्कशन रहने वाला है। तो यहाँ पर ये एक इंट्रोडक्टरी बेसिकली टॉपिक है आप लोगों का जो कि आज ही के लेक्चर का है, बेसिकली आज के ही न्यूज़पेपर का है। तो यहाँ पर जब ये पर्टिकुलर फॉर्म आए तो बोला कि हाँ यार फॉर्म फिल कर दो आप लोग। 1 महीने का टाइम दिया गया और बोला कि मार्च में आप लोगों का पेपर होगा। मार्च में पेपर कंडक्ट नहीं कराया गया। फिर बोला कि अक्टूबर में पेपर होगा, अक्टूबर में पेपर नहीं कंडक्ट कराया गया। अभी जब बोला कि दिसंबर में पेपर होगा और 7 और 8 दो डेट रख दी निकालकर बच्चों के सामने। मान लो हमारा देश जो है जिस देश में हम लोग ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन कंडक्ट कराना है वहां पर एक पर्टिकुलर एरिया में आप लोग प्रॉपर एग्जाम तक कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं यहाँ पर।
आज की डेट में उत्तर प्रदेश के अंदर में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें से 50% डिस्ट्रिक्ट बस ये बोला गया कि भाई क्वालिफाई है ये एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। यानी कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करा ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पर नकल चल जाती है। भाई एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? अगर आप लोग तो ये एक तरीके साफ साफ बोल रहे हैं कि हम लोग फेलियर हैं यहाँ पर आज की डेट में, कि हम लोग सिस्टमेटिक वे में एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाएंगे। तो ये एक तरीके से आयोग का फेलियर है। और आयोग का फेलियर तो है ही है, साथ साथ में आप लोग खुद देखो, मैंने आप लोगों को याद है ये आर्टिकल डिस्कस किया था, खोलकर देख लेना आप लोग। 8 नवंबर का डिस्कशन, पेज नंबर 6 पर आप लोग का यहाँ पर द हिंदू का ये आर्टिकल था कि खुद सुप्रीम कोर्ट ये बात ऑलरेडी बोल चुके हैं कि अगर कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाना है देश के अंदर में और उसका नोटिफिकेशन आप लोगों ने इशू कर दिया कि हाँ यार इस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया जाना है और ये इसका नोटिफिकेशन है, तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह थी कि वो नोटिफिकेशन आने के बाद में एग्जाम कंडक्ट कराने के किसी भी प्रोसीजर के अंदर में कोई भी आप लोग चेंज नहीं करोगे। और अगर आप लोग ऐसा करते हो तो भाई साहब ये आर्टिकल 14 का हनन माना जाएगा और साथ ही साथ में आर्टिकल 16 का हनन माना जाएगा। आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वलिटी और आर्टिकल 16 है इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो खुद सुप्रीम कोर्ट के इस जो पर्टिकुलर डिसीजन है इसका भी उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि दो शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराने का मतलब यह है कि अगर मान लो यहां पर कोई पर्टिकुलर पेपर आप लोगों ने सबमिट किया तो यहां पर वो पेपर अलग अलग होंगे। 7 तारीख का पेपर अलग होगा, 8 तारीख का पेपर अलग होगा। अब मान लो 7 तारीख का पेपर जो है आप लोगों ने आसान बना दिया, 8 तारीख का टफ बना दिया। तो यहां पर भाई साहब 8 तारीख में जो पेपर बच्चे दे रहे हैं उनकी क्या गलती है इसमें? तो एक तरीके से तो फ्री में मारे गए यहां पर। तो सीधा सीधा मतलब ये कि भाई साहब फिर आप लोग इसको नॉर्मलाइजेशन करोगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आप लोग बोलोगे उनको इस तरीके से कर देते हैं ताकि यहाँ पर जो मार्क्स यहाँ पर ज्यादा मार्क्स आए हैं उनको डाइल्यूट कर देते हैं, कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं और इनके कम मार्क्स सारे इनको बढ़ा देते हैं। आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि भाई ये क्वेश्चन टफ है ये क्वेश्चन आसान है? मैंने तो फंडामेंटल राइट पढ़ रखे हैं बड़े अच्छे से, मैं तो सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेता हूँ, पर डीपीएसपी के क्वेश्चन मेरे से सोल्व ही नहीं हो पाते। तो मेरे हिसाब से तो फंडामेंटल राइट जो है वो आसान है और डीपीएसपी टफ है। एक दूसरा बच्चा है उसने डीपीएसपी पढ़ रखा है सारा का सारा, उसने फंडामेंटल राइट नहीं पढ़ रखे हैं, उसके लिए डीपीएसपी आसान है, फंडामेंटल राइट सही एक तरीके से टफ है उसके लिए। तो ये आप कौन हो डिसाइड करने वाले कि कौन सा पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो टफ है और कौन सा क्वेश्चन जो है वो आसान यानी कि इजी है? ये तो साफ साफ उन बच्चों के साथ में भेदभाव हो गया कि यार जो लंबे समय से यहाँ पर लगे हुए हैं कि यार एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम देना है और इस तरीके की चीजों को लेकर चल रहे हैं। और जब ये बच्चे अपनी जायज मांग यहाँ पर रख रहे हैं आकर आप लोगों के सामने कि हाँ यार ये पर्टिकुलर एग्जाम है, इस एग्जाम को बस सिस्टमेटिक वे में कंडक्ट करा दो। आप लोगों को ये तो बोल नहीं रहे कि भाई हमको आईएएस बना दो, एसडीएम बना दो, आईपीएस बना दो, एसपी बना दो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर में। वो तो बस इतनी सी मांग कर रहे हैं ना कि भाई प्रॉपर एग्जाम कंडक्ट करा दो। तो जिस देश के अंदर में इतने बड़े इलेक्शन हम लोग शांति में कंडक्ट कराते हैं, उस देश में हम लोग प्रॉपर एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। तो ये तो एक तरीके से बोलने वाली बात है कि यार हाँ ठीक है, एक तरीके से अपनी मनमानी चलाने वाली बात है। और अभी आरओ एआरओ का जब एग्जाम हुआ था उसके बारे में भी जिक्र किया गया इसके अंदर में। जब यहाँ पर आरओ एआरओ का जब एग्जाम हुआ था तो भाई साहब पेपर स्टार्ट होने से पहले ही पब्लिकली पेपर आ गया बच्चों के हाथ में और मोबाइल पर सर्कुलेट होने लगा। कई सारे बच्चे एग्जाम देकर निकले, बड़े खुश थे यार पेपर दे दिया, पर उनको पता चला तुम तो अब पेपर देकर आए हो, पेपर तो पहले से ही मार्केट में घूम रहा है। भाई इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया आयोग ने, कहने लगा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो फालतू की न्यूज फैलाई जा रही है उन बच्चों के द्वारा जिनका पेपर सही नहीं हुआ है, वो यहां पर ऐसी खबरें फैला रहे हैं। मतलब बकायदा सबूत हैं पब्लिकली, उसको बेसिकली एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और उसको फिर वहां पर काफी लंबे समय तक बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, तो फिर जाकर यहां पर उसको निरस्त किया। और वो भी ये मनाया जा रहा है कि इसलिए निरस्त हो गया क्योंकि 2024 के भाई साहब इलेक्शन थे। तो सोच के देखो 2024 के इलेक्शन के जस्ट पहले अगर डिसीजन न लेते तो इंपैक्ट वैसे ही देखने को मिलता और 2024 में इंपैक्ट देखने को मिला भी। तो फिलहाल के टाइम पर अब जब जेन्युइन मांग निकल कर आ रही है तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए यहां पर तैयारी नहीं है यहां पर। तो अभी देखने वाली बात यहां पर ये होगी कि किस तरीके से मुद्दा निकल कर आता है, क्योंकि कोई गलत मांग तो कर नहीं रहा है सामने वाला बच्चा कि यार वो आप लोगों से कुछ ऐसी चीज मांग रहे हैं कि जो गलत है, नाजायज मांग यहां पर कह रहा है। वो बस ये कह रहा है कि दो शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट मत करो, इस एग्जाम को एक ही शिफ्ट में कंडक्ट करा लो। तो एक तो ये सीधी सीधी बात यहां पर बोली जा रही है। दूसरा ये जो जब एक शिफ्ट में जब एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा तो भाई नॉर्मलाइजेशन जैसा कोई फंडा ही नहीं रहेगा, आसानी से इंसान जो है वो अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करेगा। अब सोच के देखो एक बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, अब उसका माइंड सेट कैसा होगा। अभी जब मैंने ये वीडियो अपडेट करी यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैनल पर, एक बच्चा कह रहा है कि सर आपकी आवाज सुनकर बड़ा अच्छा लगा, काफी दिनों बाद सुन रहा हूँ क्योंकि मैं अपने प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा था, तो मैंने लगभग 10-15 दिनों से वीडियो सुनना जो है वो बंद कर रखा था।
तो सोच के देखो बच्चों का माइंडसेट चेंज हो चुका है, बच्चे अपने प्रिपरेशन के जोन में जा चुके हैं और बार-बार वो ऐसे जोन में जा रहे हैं और बार-बार उनको यहाँ पर नेगेटिव सेंस में एक तरीके से उनको बाद में क्या मिल रहा है कि पेपर कैंसल हो गया, पेपर शिफ्ट हो गया, पेपर में ये चीजें हो गई, ये दिक्कतें निकल कर आ गई, पेपर लीक हो गया। तो बच्चा कब तक अपने आप को सीरियस बनाए रखे कि भाई एग्जाम के लिए फुल एनर्जी उसको मेंटेन रखनी है, कुछ तो टाइम बता दो उसके लिए। तो ये सबसे बड़ी दुविधा वाली बात है। ऊपर से अगर कोई बच्चा बाहर रह रहा है, वो रूम का रेंट दे रहा है भाई साहब, वो कहीं ना कहीं किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में अगर पढ़ रहा है तो भाई साहब वहां पे उसकी फीस पे कर रहे हैं, अपना टिफिन का रेंट दे रहा है, अपना इंटरनेट का रेंट दे रहा है। जब पेपर देने जा रहा है, पेपर देकर आ गया, आपने पेपर कैंसिल कर दिया, तो उसने वहां पर जाकर कहीं रूम लिया होगा, कहीं पर जाकर वो रुका होगा किसी होटल के अंदर में, आने जाने का किराया भी उसका लगा होगा। ये चीजें तो आप लोग कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, जो कि इतना बड़ा एक बर्डन पड़ता है बच्चे के ऊपर में, जो कि आज की डेट में बेरोजगार है। और सोच के देखो, जिन बच्चों को यहाँ पर ये अभी इस तरीके से रोक रहे हैं, धकेल रहे हैं, यही बच्चे कल को इन्हीं में से निकलकर इनके सर पर बैठे मिलेंगे, यही तो बनेंगे कल को। आज लाइन के इस पार है भाई साहब, आज आप लोग इनको आज आप लोग इनको अलग तरीके से देख रहे हो क्योंकि ये लाइन के उस पार खड़े हुए हैं। कल को इन्हीं में से कोई एसडीएम बनेगा, इन्हीं में से कोई एसपी निकलकर आप लोग के सामने आएगा। उस टाइम पर क्या करोगे यहाँ पर? यही तो है, कल को चलकर एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। आज तो थोड़ा सा आप लोग देख रहे हो कि आज ये लाइन के उस पार खड़े हुए हैं, आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन लगा दिया, पर कल को यही बच्चे जो हैं, यही बच्चे लाइन के इस पार खड़े हुए मिलेंगे। तब क्या कर लोगे जब ये बच्चे इस पार आएंगे? इनको पता रहेगा कि भाई क्या क्या हमारे साथ में हुआ है। और बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आप लोगों ने लगा रखे हैं, ये भी ऐसे ही बच्चे होंगे, कई बार इन्होंने प्रोटेस्ट किए होंगे। तो आप लोग इनको इनसे अलग मत मानिए, यहाँ पर ये एक ही बेसिकली एक ही सिस्टम का पार्ट है। अगर आप लोग देखो, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारे देश के अंदर में जब हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, आप लोगों को याद होगा, उस टाइम पर कई सारे हमारे जो आर्मी के जवान हैं, हमारे जो बेसिकली सिपाही थे उस टाइम पर, उन्होंने अपने हथियार भाई साहब उठाने से मना कर दिया अपने ही देश के लोगों के खिलाफ में यहाँ पर। तो अगर जेन्युइन मांग है, देखो अगर गलत मांग है तो भाई साहब मैं भी बोलूंगा कि भाई गलत कर रहे हो यार, इसको मत करो। पर लेकिन इसमें कोई गलत है ही नहीं है यार। मतलब आप लोग खुद नोटिफिकेशन निकालते हो, नोटिफिकेशन में आप लोगों ने मेंशन नहीं किया, उसको तभी भी हम लोग एक्सेप्ट कर लें यार। तो ये तो सरासर मनमानी वाली बात हो गई यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो एक डिसीजन है उसका भी आप लोग उल्लंघन कर रहे हो। तो फिर क्या होना चाहिए? तो आर्टिकल में क्या बोला गया है? सबसे पहले तो सिंगल डे में एग्जाम होना चाहिए, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। भाई इतने बड़े लार्ज स्केल पर 140 करोड़ पॉपुलेशन का इलेक्शन आप लोग करवा देते हो मिलाकर, एक कई कई तो राज्य में एक दिन में इलेक्शन हो जाता है, तो आप लोग यहाँ पर सिंगल डे में एग्जाम कंडक्टिंग करा सकते। तो ये तो एक तरीके से बचने वाली बात होगी। दूसरा, इनहेंस करो सिक्योरिटी। अगर पेपर लीक हो रहा है इस तरीके से आप लोग, तो यहाँ पर कैसे लीक हो रहा है यार आज के डेट में? मतलब समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर कि मतलब एक तरीके से क्रेडिबिलिटी एग्जाम की एक तरीके से डाउन होती जा रही है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर बच्चों के साथ में बातें करो, अगर कोई रियलिटी में जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उनको आप लोग बैठकर उनसे बातें करो ना। आप लोग उनसे बातें करने के लिए तैयार नहीं हो, कमीशन बात करने के लिए तैयार नहीं है, बच्चे बैठकर प्रोटेस्ट, हर चीज तो यार, हर चीज के लिए तो प्रोटेस्ट करना पड़ता है। जो भी चीज चाहिए, बस यही काम रह गया बच्चों को, मतलब वो प्रोटेस्ट करने यहाँ पर सड़कों पर उतरने, अपना सारा काम धंधा छोड़कर। और इसी के साथ में आप लोग जब लगता है कि चीजें सही है या गलत है, पेपर लीक हो गया, आप लोग कह रहे लीक नहीं हुआ, बच्चे कह रहे लीक हो गया, भाई इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग करा लो आप लोग यहाँ पर कि लीक हुआ कि नहीं हुआ। आप लोग एग्जाम प्रोसीजर को ट्रांसपेरेंट बनाओ यहाँ पर। एक इंसान अगर कोई पेपर कैंसिल करवा रहा है, पेपर लीक करवा रहा है, फांसी पर लटका दो उसको, और उसकी सारी जो भी प्रॉपर्टी है उसको जब्त कर लो, कुर्की कर दो घर की, कि आने वाली जनरेशन भी जो है घुटनों पे पड़ी रहे यहाँ पर। क्योंकि वो कितने सारे माता पिताओं की मेहनत है, उनकी आत्माएं कितनी बददुआ देगी उस इंसान को जो पेपर लीक करवा रहे हैं यहाँ पर, और आप लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है बाद में। तो ये हमारे सिस्टम का फेलियर है। और यूपीएससी मेंस में इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछ चुका है, मैं आप लोगों को बताऊं। आंसर राइटिंग के लिए आप लोग को देखने को मिलेगा अभी जो जीएस पेपर जो 2 का मैंने एनालिसिस करना स्टार्ट किया है अभी रेगुलरली। तो ये आप लोगों को डेली जो क्वेश्चन मिलेंगे, अभी इसमें आगे आएगा आप लोगों का। ये तो वन नेशन वन इलेक्शन का है, ये जीएस पेपर 1 2 का स्टार्ट हो गया, जीएस पेपर 1 ऑलरेडी हो चुका है 2024 वाला। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर ये। तो आगे अभी आप लोगों को भी देखने को मिलेगा, इसमें वो क्वेश्चन भी आएगा जिसमें यूपीएससी ने खुद क्वेश्चन पूछा है कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर में नकल हो रही है, और कैसे आज की डेट में कई सारे राज्यों ने इसके लिए कानून भी बनाने स्टार्ट कर दिए। तो ये है कुछ बातें। और फिर से आप लोगों को बोलूंगा, राइट टू प्रोटेस्ट आप लोगों का अधिकार है आर्टिकल 19 के अंदर में। जेन्युइन चीजों के लिए अपनी आवाज जरूर उठाया कीजिए। ये मत देखिए आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस की, हर एक बच्चे को सपोर्ट करना आप लोगों का अधिकार है, चाहे आप लोग किसी भी बच्चे, किसी भी कैटेगरी के बच्चे क्यों ना हो। तो एक दूसरे को सपोर्ट करिए, क्योंकि जेन्युइनली यहाँ पर अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आवाज उठाना बनता है, पर लेकिन शांत स्वभाव के साथ में, ठीक है।
तो ये है पूरा का पूरा टॉपिक। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो आज ही के पेज पर आप लोगों को ये पूरा टॉपिक देखने को मिलेगा, ठीक है। और शांति बनाए रखिएगा। ये बच्चों ने कई सारे वीडियो ने शेयर की, बच्चों ने कई सारे एसएलवी फैमिली मेंबर और टीचर्स भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर मुहिम में पार्ट बने हुए हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो इसलिए अच्छे से चीजों को लेकर चलिए और अपना सिस्टमेटिक वे में साथ साथ में तैयारी भी करते रहिए। प्रोटेस्ट तो करते रहिए पर साथ साथ में पढ़ाई भी करते रहिए, ठीक है ना। लेक्चर वगैरह भी अपने देखते रहिए अपनी, या फिर पढ़ाई वगैरह अपनी देखते रहिए अच्छे से, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझते हुए चलोगे।